हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एज व्यापा। आज हम लोग अपना एनआईएसएम का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं और किस वजह से जो हमारे ऑप्शंस के प्राइसेस हैं वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करते हैं या वेरी करते हैं। तो देखिए, हालांकि अगर मैं देखूं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर में अगर इन ऑप्शंस को कंप्लीट करना उतना आसान नहीं है। बस यहाँ पे हम लोग एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हम जो सर्टिफिकेशन में जितनी चीजें रिक्वायर्ड हैं और बेसिक तरीके जितने आने चाहिए ऑप्शंस के, वो सारी चीजों को कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएं, और मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको दूंगा। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो ऑप्शंस के अपने जो स्ट्रेटेजीज हैं, ऑप्शन की पूरी ट्रेडिंग सीरीज है, ये सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे एजुआपा जो प्ले स्टोर पे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। जहाँ पे आप अपने बेसिक स्टॉक मार्केट या एडवांस स्टॉक मार्केट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरा अपना पोर्टफोलियो किसी और से मैनेज कराते हैं, तो उन लोगों को भी अगर खुद से अपना पोर्टफोलियो पूरा मैनेज करना है तो उसकी पूरी नॉलेज चाहिए, तो हमारे कुछ फुल आपके प्रोफेशनल कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे कर सकते हो। और हालांकि मैंने पहले ही बताया है पिछले वीडियोस में कि एजुआपा का कॉन्सेप्ट क्या है, कि वो आपको एक जॉब रेडी ओरिएंटेड पर्सन बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आप खुद एज अ प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हैं, या जितनी भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ट्रेंडिंग स्किल्स वगैरह, वो सारी चीजों को कराने का काम हमारा है। और उससे रिलेटेड हम लोग एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको एक से एक क्लासेस लेकर के आते हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियरी रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो भी नए कंटेंट हैं आपको वो सारे आप पे अवेलेबल होते रहें। और साथ ही साथ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, चाहे म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स हों चाहे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीजों के बारे में भी आपको अवेयरनेस आती रहती है, जो कि काफी हेल्प होगा आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो हालांकि ऑप्शंस के बारे में अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं, और ऑप्शंस पे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ऑप्शन बेसिकली होता क्या है स्टॉक मार्केट में, मैं इसकी स्टोरी से आपको शुरू करता हूँ। ठीक, अब नीचे देखिए, एक जो बंदा है ये काफी खुश है, हो सकता है इसको ऑप्शन में आज प्रॉफिट हुआ हो। ठीक है, हर किसी की किस्मत होती नहीं है, और आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि ऑप्शन में लॉस करके बैठे होंगे, तो दुखी भी होते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है कि सडन ऑप्शन ऊपर चला जाता है, प्रॉफिट होता है, तो आदमी लोगों को बड़ी खुशी होती है, और सडन नीचे चला जाता है तो बहुत दुख होता है। तो इसको हो सकता है आज प्रॉफिट हुआ हो, इसने चार्ट्स वगैरह देखे, कॉल या पुट बाई किया होगा, तो जिधर साइड मूवमेंट मिला है उधर साइड इसको प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, इसीलिए इतना खुश है। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूँ, ऑप्शन पे आता हूँ। एक मिनट। ऑप्शन में आपको सिखाता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं हम, वहां से मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। देखिए, ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, ऑप्शन के लिए समझना पड़ेगा आपको। ऑप्शन कुछ नहीं है, ऑप्शन एक ऐसी चीज है जैसे आप कोई चीज पे बेट लगा रहे हो और वो इवेंट होता है। ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन आपने बनाई, कोई एक्सपेक्टेशन आपने बनाई, और वो अगर हो गई, ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, वो नहीं हुई। अगर वो हो गई तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर नहीं हुई तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यही चीज आपको ऑप्शन में कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो कि यहाँ के प्रैक्टिकल लाइफ का जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं। ठीक, अब शेयर्स में आपका प्राइस या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ठीक है, प्राइस जो है या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब सपोज करिए एक शेयर का नाम है टाटा मोटर। ठीक, अभी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके लास्ट डे पे टाटा मोटर का जो क्लोजिंग था वो 680 रुपए था। ठीक है, जो प्राइस है। अब क्या होता है, हर कोई लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 680 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर्स खरीद पाए। ठीक है, या 800 की लॉट है अगर टाटा मोटर, तो 800 शेयर्स खरीद पाए। तो वो क्या कहते हैं कि यार कोई चीज हमारे लिए नहीं है, हम लोगों के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन
केवल हम जो उसका स्टॉक का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जैसे वो मोमेंटम होगा, हम एग्जिट कर जाएंगे, हम अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सेबी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे लिए भी हमारे पास प्रोजेक्ट है। ठीक है, तुम चाहते हो टाटा मोटर 680 रुपए के हिसाब से 800 शेयर तुम ऐसे नहीं खरीद सकते हो, तो तुम एक काम कर सकते हो। हमने तुम कितना समझते हो कि कितना प्राइस जाना चाहिए? ठीक है, अब 680 रुपए अगर चल रहा है, तो आपके माइंड में ये होगा कि या तो टाटा मोटर माइनस जा सकता है, ठीक, या तो टाटा मोटर प्लस जा सकता है। तो सेबी कहती है अच्छा ठीक है, माइनस जा सकता है, तो तुम क्या समझते हो कि कहाँ तक माइनस जा सकता है? तो तुम्हारे माइंड में आया 680 है, मैं समझता हूँ कि 670 रुपए तक माइनस जा सकता है, या 660 रुपए तक माइनस जा सकता है, या 650 रुपए तक माइनस जा सकता है। और अच्छा, तो दूसरा सेबी को आप ये भी कह सकते हो, कोई दूसरा बंदा वो कह रहा है कि नहीं नहीं सेबी, 680 रुपए तक मेंटेन हो सकता है, या 690 रुपए भी जा सकता है, 700 रुपए भी जा सकता है। तो सेबी कहती है ठीक है, अगर तुम्हारी ये बात है, तो अगर तुम्हें लगता है कि गिरेगा, ठीक है, आपका शेयर, तो तुम एक प्रोजेक्ट ले सकते हो जिसका नाम है पुट। ठीक है, पीई बोलते हैं उसको बेसिकली। और एक प्रोजेक्ट है, अगर तुम्हें लगता है कि जो स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर है 680 से ऊपर जाएगा, इस रेंज से ऊपर जाएगा, तो एक प्रोजेक्ट होता है कॉल। तुम्हें और तुम्हें जो लगता है, जो प्राइस लगता है कि जिस प्राइस के पास जाएगा, ठीक, जैसे 690 रुपए तुम्हें लगता है, तो तुम 690 के लिए बेट लगा सकते हो कि टाटा मोटर 690 रुपए इस मंथ में जाएगा। ठीक, तो तुम क्या कर सकते हो, जो 690 रुपए जाएगा तुम्हारे माइंड में है, तो तुम 690 रुपए के भाव का एक ऑप्शन ले सकते हो, मतलब एक बेट ले सकते हो। ऑप्शन को बार बार मैं बेट बोल रहा हूँ कि वो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करेगा, कि तुम एक बेट ले सकते हो 690 रुपए जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर तुमने बोला कि 690 रुपए जाएगा, तो तुम 690 रुपए का कॉल ले लो, क्योंकि अभी 680 रुपए है, तो तुम सोच रहे हो कि बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो बढ़ने की कंडीशन में कॉल लिया जाता है, और कोई पर्सन है वो सोचता है कि घटेगा, तो घटने की कंडीशन में आपका पुट लिया जाता है। तो एक पर्सन को लग रहा है बढ़ेगा, तो उसने 690 रुपए का जो प्राइस का कॉल लिया है, तो उस 690 रुपए की जो प्राइस होती है, चाहे 690 रुपए हो, 680 रुपए हो, ये आपके प्राइस डिफाइंड होते हैं एक्सचेंज के थ्रू, कि यही यही प्राइस के आपके मिलेंगे। बेटिंग्स जो हैं, आपके बेट जो मिलेंगे इसी इसी प्राइस के मिलेंगे। तो वो जो प्राइसिंग होती है, वो स्ट्राइक प्राइस होती है। ध्यान से समझिएगा, वो चीज स्ट्राइक प्राइस होती है। एक फ्यूचर प्राइस होता था, एक स्पॉट प्राइस होता था, और ये आपका जो प्राइसिंग होता है शेयर्स का, जिसकी अवेलेबिलिटी होती है कि कौन कौन से ऑप्शंस आप बाई कर सकते हो, तो वो प्राइस जो आते हैं एक्सचेंज में, जो होते हैं अवेलेबल, वो आपके स्ट्राइक प्राइस कहलाते हैं। ठीक, अब 680 रुपए जो भाव अभी है टाटा मोटर का, ये जो प्राइस हो गया आपका, ये स्पॉट प्राइस है। अब कल को बेट लगा ली कि 690 रुपए जाएगा, ठीक है, तो अब सेबी ने कहा कि यार देखो, हर चीज तो फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है, इसके बदले तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब लगान, सॉरी, कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कीमत चुकाते हैं जो आप उस बेटिंग के लिए। तो सेबी कहती ठीक है, तुम 680 रुपए के हिसाब से 800 शेयर के पूरा पैसे तो दे नहीं सकते थे, कि इतना तुम्हारे पास है नहीं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया कि तुम 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है, हमें प्रीमियम दे दो। ठीक, प्रीमियम दे दो उस बेटिंग के लिए, कि 10 रुपए तुम जमा कर रहे हो, अगर तुम्हारा प्राइस एक्सपायरी तक 690 रुपए के ऊपर गया, ठीक है, 690 रुपए के ऊपर गया, तो तुम्हारा ये प्रीमियम बढ़ेगा। और अगर तुम्हारा प्राइस 690 रुपए तक ही रहा, या 690 रुपए के नीचे बंद हो गया एक्सपायरी तक, तो ये पूरा 10 रुपया मैं तुमसे ले लूंगी। और किसी ने ऑप्शन को जो बेचा होगा, क्योंकि तुमने ऑप्शन खरीदा है तो तुमने 10 रुपए चुकाए हैं, और किसी ने ऑप्शन बेचा होगा, तो उसने 10 रुपए खाने के लिए प्रीमियम बेचा है। ठीक है, तो वो जो 10 रुपए जो हम तुमसे लेंगे, वो, तुम बायर हो, ठीक है, तो तुम बायर हो, तो तुम्हें बायर से ले करके सेलर को हम ये 10 रुपए दे देंगे, तो ये उसके लिए प्रॉफिट होगा और तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो यही जो बेटिंग्स होती हैं, इसी को बेटिंग को कराने के लिए जो
आपका प्रीमियम दिया जाता है किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग की वजह से, वो प्रीमियम होता है, वो अमाउंट होता है ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है। दूसरी चीज हम इंश्योरेंस से समझते हैं, ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, तो अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो आप अपनी कार का प्रीमियम देते हैं, है ना। अब कार का जब आप प्रीमियम देते हैं तो वो कितने समय के लिए होता है, 1 ईयर्स के लिए वैलिड होता है या 5 ईयर्स के लिए मैक्सिमम। अब सपोज करिए 1 साल के अंदर अगर आपकी गाड़ी, ठीक है, आपकी जो कार है उस वो आपकी वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है या तो उसका, जब एक्सीडेंट हो जाता है तब आप तुरंत इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो और कहते हो कि भैया मैंने तुम्हें प्रीमियम दिया था इसलिए मुझे क्या दे दो, क्लेम। क्योंकि वो जो कंडीशन है एक्सीडेंट होना या डैमेज होना एक्सीडेंट की वजह से, वो कंडीशन के बेसिस पे आपने बेट लगाया था, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए एक अमाउंट दिया था इंश्योरेंस कंपनी को कि अगर ऐसा होगा, ये एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसका जो क्लेम है वो क्लेम आप दोगे, मैं अपनी जेब से नहीं लगाऊंगा। इसी के बदले हमने तुम्हें कुछ टोकन अमाउंट दिया है, कुछ अमाउंट दिया है, तो उसी को बोलेंगे प्रीमियम। सेम ऑप्शंस में हम लोग कोई स्ट्राइक प्राइस पे कोई चीज हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के लिए कुछ बेट लगाते हैं या कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ अमाउंट लगाते हैं, तो जो अमाउंट लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। प्रीमियम देते हैं। ठीक है, प्रीमियम क्यों देते हैं कि अगर 690 से ऊपर चला जाएगा प्राइस, ठीक है, तो जितना ऊपर जाएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। जितना का वो लॉट साइज है, मतलब जितनी क्वांटिटी हो स्टॉक्स की, अगर 690 रुपए सपोज करिए एग्जाम्पल है, और एक्सपायरी तक उसकी प्राइस आपकी 700 रुपए हो गई, ठीक है, तो अभी 10 रुपए प्रीमियम था। अब वो प्रीमियम 10 रुपए क्यों था वो अभी बाद में समझेंगे, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू मनी और ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं। अब 700 रुपए आपका चला गया, सपोज करिए एक्सपायरी तक में 700 रुपए चला गया, तो आप ये जो डिफरेंस है 10 रुपए का, ये आपकी जेब में आएगा। ठीक। और यही 720 रुपए हो गया, जो जो 30 रुपए का डिफरेंस है, मतलब आपने 10 रुपए लगाया है और आप 800 के हिसाब से आप 30 × 800 तक चले जाते हो, मतलब 10 रुपए लगाकर आपने 30 रुपए प्रीमियम आपका चला गया, मतलब आपने पैसे को 3 गुना कर लिया। तो ये जो आपकी वॉलेटिलिटी और ये जो बेनिफिट होता है ये केवल ऑप्शंस में होता है। इसीलिए लोग क्विक पैसा बनाने के लिए, क्विक इनकम बनाने के लिए ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और ऑप्शंस बहुत ही टफ सिनेरियोज हैं, इतना इजी नहीं है चार्ट्स को देख करके, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स एप्लीकेबल होते हैं। जब ऑप्शन की सीरीज आप मेरी पढ़ेंगे एजुयापा पे, जो हमारा प्ले स्टोर पे जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे मैं बताऊंगा कि ऑप्शंस कैसे बाई करने हैं और कौन कौन सी चीजों को अपने माइंड में लेना होता है। आरबीआई का इंटरेस्ट रेट लेना होता है, साथ ही साथ आपका टाइम डीके कितना है, पुराने चार्ट्स कितने हैं, इतनी एनालिसिस करने के बाद लेना पड़ता है, इतना इजी नहीं होता है। तभी आप देखो कि बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं जो पैसा कमाते हैं, और 99% ऐसे ट्रेडर्स हैं जो पैसा ऑप्शंस में लूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शंस का बताया बेसिक, जो कि आपको जानना था कि एक सर्टेन अमाउंट देते हैं वो आपका प्रीमियम होता है, और स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग बेट लगाते हैं, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ तक जाएगा हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का। तो यही कार के इंश्योरेंस में हुआ कि वो एक्सीडेंट हुआ तो प्रीमियम दिया था हम लोगों ने 1 साल का, वो एक्सीडेंट हुआ तो उसका क्लेम हो जाएगा। अब सपोज करिए अब वो हुआ ही नहीं 1 साल तक, ठीक है, आपकी गाड़ी 1 साल तक डैमेज नहीं हुई, अब अगले साल आपको फ्रेश प्रीमियम नया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं हुआ। अब वो प्रीमियम खत्म, आपका वो प्रीमियम नुकसान है। उसी तरीके से अगर वो 690 नहीं गया उस डेट तक, जो डेट उसमें एक्सचेंज की डिसाइडेड एक्सपायरी डेट नहीं हुआ वो, तो वो प्रीमियम जो है वो आपके लिए जीरो हो जाएगा। अगले साल अब आपको नेक्स्ट कुछ स्ट्राइक प्राइस का लेना है अगली एक्सपायरी का, तो आपको फिर से प्रीमियम देना पड़ेगा, नया प्रीमियम। तो सेम जैसे इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग प्रीमियम समझते हैं, वही आपका प्रीमियम यहाँ पे स्टॉक में भी आपका ऑप्शन होता है, ऑप्शंस में आपके प्रीमियम होते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे समरी में बताई। अब मैं आपको डिटेल में लेकर के जाता हूँ और समझाता हूँ चीजों को।
जस्ट वेट अ मिनट। तो ये हम लोग वापस से अपने स्लाइड पर आ गए, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। जो मैंने आपको एक एग्जांपल्स के साथ बताया, यही सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तब हम आते हैं एन ऑप्शन। व्हाट इज इन ऑप्शंस इन स्टॉक मार्केट? एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट गिव्स द राइट्स बट नॉट एन एब्लिगेशन। मतलब कि जब स्टॉक का प्राइस, जो ऑप्शन आप बाई करते हो, तो वो आपको राइट देता है कि आप बाई करने के अधिकारी हो। मतलब आप उस प्राइस में, प्राइस बढ़ेगा तो आप उस प्रॉफिट लेने के अधिकारी हो, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको लॉस हो गया तो आपको अपनी जेब से वो जो जितना नीचे रह गया 690 के स्ट्राइक प्राइस से, जैसे 670 चला गया, तो ये ऑब्लिगेशन नहीं है आपके लिए कि आपको वो अमाउंट देना ही देना है। ठीक है, तो ये आपका सबसे अच्छी चीज है कि अगर 690 रुपए पार हुआ तो उसके प्रॉफिट में तो आप हिस्सेदार हो गए, लेकिन 690 रुपए के नीचे चला गया तो, या उससे नीचे रह गया, तो उस डिफरेंस अमाउंट को देने के लिए आपकी कोई औपचारिकता नहीं है, आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। टू बाई और सेल द अंडरलाइंग एसेट ऑन बिफोर द स्टेटेड डेट एट द स्टेटेड प्राइस फॉर अ प्राइस। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में जब इन्वॉल्व होते हो, तो किसी एक पार्टिकुलर प्राइस, जो मैंने बताया स्ट्राइक प्राइस के लिए, और किसी डेट पे, क्योंकि हर डेट पे, हर टाइम पे ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो आप और कोई एक पार्टिकुलर एक्सपायरी का प्रीमियम ले रहे होगे। तो ये चीज होता है कि आप कोई भी ऑप्शन बाई करते हो तो आप किसी पार्टिकुलर एक्सपायरी के लिए, या पार्टिकुलर किसी डेट पर, और पार्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस के लिए आप इस ऑप्शंस को बाई करते हो। द पार्टी टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन दैट इज बाई द ऑप्शन इज कॉल्ड बायर। अब आप ऑप्शन को अगर बाई करते हो तो उसको बोला जाता है लॉन्ग करना, जो मैंने शायद प्रीवियस वीडियोस में बताया है। और अगर आप ऑप्शन को सेल करते हो तो आप ऑप्शन सेलर होते हो, या ऑप्शन राइटर उनको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि जैसे आपको लगता है कि मैं ऑप्शन को खरीद रहा हूँ, ठीक है, अब स्टॉक बढ़ेगा, तो उन्हें लगता है, वो जस्ट अपोजिट रहते हैं, वो ऑप्शन को, आपको प्रीमियम ऊपर जाने पे बेनिफिट होगा, और उनको लगता है कि इसके जीरो होने पे मुझे फायदा होगा। जो ये 10 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, ये 10 रुपए का प्रीमियम मैं इसके ऑप्शन को बेच देता हूँ, ताकि ये जो 10 रुपए धीरे धीरे लास्ट मोमेंट तक नहीं जाएगा स्ट्राइक प्राइस तक, और ये जीरो हो जाएगा, तो ये जो 10 रुपए है ये मेरे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये काम जो करते हैं ऑप्शन बेचने वाले लोग करते हैं, वो आपके ऑप्शन सेलर कहलाते हैं। हाँ, कहा था मैं, द पार्टी टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन बाइंग द ऑप्शन इज कॉल्ड बायर, या होल्डर ऑफ द ऑप्शन, एंड द पार्टी टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन, मतलब कि जो सेल करते हैं, सेलिंग द ऑप्शन इज कॉल्ड द सेलर, या राइटर ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन में भी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल मैंने बताया था, जिनको लगता है कि बढ़ेगा तो वो कॉल की तरफ आते हैं, और जिनको लगेगा कि गिरेगा वो आपके पुट ऑप्शंस बाई करते हैं। ऑप्शंस विच गिव्स बायर अ राइट टू बाई अंडरलाइंग एसेट। जो ऑप्शन होता है वो बायर को बताता है कि आप बाई कर सकते हो, अपना राइट बाई कर सकते हो ऑप्शन में। मतलब आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस का अगर आप कोई ऑप्शन लेते हो, तो आपके पास ये राइट है कि उसका जो अगर मूवमेंट होगा, पॉजिटिव में जाएगा, तो आप उस मूवमेंट के अधिकारी हो, मतलब उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर वो इवेंट नहीं हुआ, तो आप ऑप्शन को वहीं पर छोड़ के जा सकते हो। आपको कोई जीरो हो जाएगा, आप वहीं पे छोड़ के चले जाओ, आपसे जो डिफरेंस रह गया उस अमाउंट को लिया नहीं जाएगा। वहीं आपका जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट का अगर आप शेयर खरीदते हो, तो अगर आपने कोई, सपोज करिए फॉर द एग्जांपल, कोई शेयर को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो सेल कर दिया जो आपके पास था नहीं। अब शाम को जब भी उसकी क्लोजिंग से पहले आपको उसे सेटल करना है, अगर उसमें 50,000 रुपए का लॉस आ रहा है, तो आप 50,000 रुपए दोगे, नहीं तो आपका सौदा काट दिया जाएगा रिमेनिंग पार्ट, और अदरवाइज आपका ऑक्शन में चला जाएगा, और आपके जो ब्रोकर है कोई अलग पोजीशन है, या आपका जो कैश है उस कैश से उसको एडजस्ट कर लेगा। तो मतलब वो आपको देना ही देना है, क्योंकि वो सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है कि एक बंदे का प्रॉफिट होगा तो दूसरे बंदे का किसी न किसी का लॉस हो रहा होगा, तो उसको सेटल करना ही है। यहाँ पे पहले ही बता दिया जाता है कि अगर ये आपके फेवर में रहा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 10 रुपए का जो प्रीमियम जीरो होगा, वो किसी ने ऑप्शन बेचा होगा, उसके लिए वो फायदा होगा। तो यही चीज है। तो अगर आप बायर होते हो, ध्यान से समझिएगा, अगर आप बायर होते हो तो आपको राइट टू बाई होता है, ठीक।
कहीं भी बेट लगा सकते हो कि नीचे गिरने का और ऊपर जाने का, वो आपका राइट होता है। आप राइट में अपना राइट कर लेते हो, उस पर अधिकार लेते हो कि इस मूवमेंट में मेरा प्रॉफिट हो सकता है या प्रॉफिट जा सकता है। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट हो गया, नहीं गया वहां तक, तो वो आपका लॉस आपसे लिया नहीं जाएगा। वही जो ऑप्शन को सेल करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो ऑप्शन को सेल करते हैं, ऑप्शन को राइट करते हैं, ठीक, चाहे पुट के ऑप्शन को राइट कर रहे हैं या कॉल के ऑप्शन को राइट मतलब सेल कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है, वो उनका राइट टू ऑब्लिगेशन होता है कि उनको वो चीज पे ऑफ करनी है। अगर उनका लॉस बढ़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में उनको लॉस देना ही पड़ेगा, बुक करके जाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है आपका ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर्स में। ये एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन बायर जो होते हैं उनको राइट टू बाई होता है, ठीक है। ऑप्शन विच गिव बायर अ राइट टू बाई द अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन, and the option which gives buyer a right to sell underlying asset is called put option। वही जो मैंने अभी रिसेंटली बताया था कि जिनको गिरने का लगता है वो आपका पुट ऑप्शन बाई करते हैं, और जिनको लगता है कि बाई का मतलब ऊपर जाएगा तो आपका कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। अब ऑप्शन के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ वर्डिंग्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन सपोज करिए एग्जांपल, जो कि हमारे इंडेक्स हैं जिनमें ट्रेड होता है, जैसे निफ्टी, ठीक, आपका निफ्टी निफ्टी 50 के ऑप्शन है। और दूसरा क्या बोलते हैं, कौन सा इंडेक्स है जिसके ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बैंकेक्स है, बैंक निफ्टी है, ठीक, और आपका सेंसेक्स है। तो अगर सेंसेक्स में भी लोग बेट लगाते हैं कि या तो ये ऊपर जाएगा, तो उसके भी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होते हैं। तो इनमें अगर कोई आपका ऑप्शंस बाई करता है इनकी एक्सपायरी का, जो कि अभी वीकली है, अभी सेबी बोल रही है वीकली हम बंद करने जा रहे हैं, टाइम टू टाइम काफी चीजें चेंज हो रही हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके इंडेक्स ऑप्शंस कहलाते हैं। वहीं अगर कोई बंदा है जो कि स्टॉक्स मतलब जैसे टाटा मोटर हो गया, मारुति हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ आपका HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इस तरीके किसी स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई ऑप्शन बाई करता है तो वो आपका स्टॉक ऑप्शन कहलाता है। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है, और इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी वीकली भी अवेलेबल होती है। तो ध्यान से रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में जस्ट फॉर द नॉलेज ये होना चाहिए। अब बायर ऑफ ऑप्शन, अब देखते हैं। द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज वन हु हैज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर ओइंग द राइट he pay a price the seller seller of this right called ऑप्शन प्रीमियम। जो बायर होता है ऑप्शन का, उसको बाई करने का राइट होता है, मतलब कि वो बाइंग में अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है, क्योंकि उसी के लिए वो एक सर्टेन अमाउंट देता है एक्सचेंज को, जिसका नाम होता है ऑप्शन, ठीक है, उसका नाम होता है ऑप्शन प्रीमियम, जिसको कहा जाता है। अब वहीं राइटर ऑफ ऑप्शन मतलब सेलर ऑफ ऑप्शन में क्या होता है, द राइटर ऑफ द ऑप्शन इज वन हु रिसीव्स द ऑप्शन प्रीमियम एंड इज देयर बाई ऑब्लाइज्ड टू सेल बाय द एसेट इफ द बायर ऑफ द ऑप्शन एक्सरसाइज हिज राइट। अब सेलर ऑफ द ऑप्शन में क्या होता है कि जो राइटर होता है वो सेल करके चलता है, और वो क्या कहता है, उसको जो सेलर, एक चीज ध्यान रखिएगा मैं आपको बताता हूँ, जो सेलर का होता है ना किसी भी ऑप्शन का, उसको बहुत लंबा पैसा देना पड़ता है। सपोज करिए 800 रुपए का अगर बायर है, बायर एग्जांपल ऑप्शन बायर है, 800 की क्वांटिटी का अगर कोई टाटा मोटर है, ठीक, तो उसको 10 रुपए में अगर प्रीमियम में मिल रहा है तो केवल 8,000 रुपए में वो उसको बाई कर सकता है। वही अगर जो कोई ऑप्शन सेलर होगा तो उसको कम से कम 1,75,000 रुपए या 1,50,000 रुपए का आपका मार्जिन देना पड़ेगा, उस 10 रुपए को जीरो होने तक वेट करने के लिए या उससे प्रॉफिट करने के लिए। तो वही राइटर के लिए यही चीजें होती है कि राइटर क्या है कि वो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है छोटे से अमाउंट को ट्रेल करने के लिए, छोटे से अमाउंट को गेन करने के लिए। तो यही है कि जो आपका राइट टू बाई होता है वो आपका ऑप्शन बायर होता है, और राइट टू सेल होता है वो आपका ऑप्शन राइटर होता है। राइट टू बाई में क्या होता है, प्रीमियम अगर सपोज करिए एक्सपायरी तक प्रीमियम जीरो हो गया तो जो बायर है वो एग्जिट कर सकता है, उसकी कोई पैसे देने की जिम्मेदारी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन आपका जो ऑप्शन सेलर है उसको अपनी पोजीशन काटनी ही काटनी पड़ती है, वो छोड़ के नहीं जा सकता है, ठीक है।
वो छोड़ के नहीं जा सकता है, एक्सपायरी तक उसको अपनी पोजीशन को सेटल करना ही पड़ता है। तो ये ऑब्लिगेशन होता है उनके पार्ट पर। तो यही लिखा हुआ है, हमेशा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। द राइटर ऑफ एन ऑप्शन इज वन हु रिसीव्स द ऑप्शन प्रीमियम एंड इज देयर बाई ऑब्लाइज्ड टू सेल या बाई द एसेट इफ द बायर ऑफ द ऑप्शन एक्सरसाइज इज राइट। अब यहाँ पे बायर ऑफ द ऑप्शन एक्सरसाइज द राइट मतलब क्या होगा, जब सपोज करिए 690 का स्ट्राइक प्राइस, वही एग्जांपल ले जाते हैं, टाटा मोटर का किसी ने बेट लगाया था, अब नहीं हुआ तो चलो जो छोड़ के चला जाएगा, लेकिन 690 रुपए से पार करके वो 700 800 या 9 800 रुपए हो गया, तो ऐसी कंडीशन में सेलर ने तो वो ऑप्शन बेचा था वो 10 रुपए खाने के लिए कि हमें ये बेनिफिट होगा, लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया, तो अब सेलर को नुकसान हो रहा है, तो वो एग्जिट नहीं कर सकता कि मैं नहीं दूंगा, क्यों, वो केवल ऑप्शन बायर के हाथ में होता है। तो अब ऑप्शन बायर को तो वो प्रॉफिट चाहिए जो 100 रुपए बढ़ गया है, तो इसीलिए सेलर के लिए वो ऑब्लिगेशन हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाती है कि उसे वो अमाउंट देना ही देना है, या तो उस अमाउंट को दे करके वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे, नहीं तो एक्सचेंज एक सर्टेन लेवल के बाद जितना पैसा उसके पास अवेलेबल है, उतनी इनिशियल मार्जिन जिसको कहते हैं, उसी तक वो वेट करेगा, नहीं तो वो एग्जिट कर देगा, काट देगा उसकी पोजीशन, और जो बायर है उसको सेट ऑफ कर देगा। तो यही चीज आपका यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई एक्सरसाइज करता है अपने राइट को वहां पे, अब क्योंकि ऑप्शन होता है उसके पास, बायर के पास, कि वो उसको राइट अपने एक्सरसाइज अपने जो भी राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज करे, उसको कंप्लीट करे या ना करे। अब जब प्रॉफिट होने जाएगा उसको, ऑप्शन बायर को, तो अपने प्रॉफिट को तो वो लेकर के ही जाएगा ना, इसीलिए सेलर के लिए वो ऑब्लिगेशन होता है। तो यही चीज आपका होता है कि ऑप्शन राइटर जो होता है उसके लिए ऑब्लिगेशन होता है, राइट टू ऑब्लिगेशन, और वही ऑप्शन बायर के लिए राइट टू बाई या राइट टू बाई, ये होता है आपका। अब अमेरिकन ऑप्शन, द ऑनर ऑफ द सच ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट एट एनी टाइम ऑन द बिफोर एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आपकी एक्सपायरी डेट से पहले भी उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है किसी भी दिन पर। लेकिन आपका यूरोपियन ऑप्शन होता है, द ऑनर ऑफ द सच ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओनली ऑन द एक्सपायरी और डेट या डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन इंडिया इंडेक्स ऑप्शन हर यूरोपियन ऑप्शंस। ये याद रखने वाली चीज है, इंडिया में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यूरोपियन ऑप्शन। ये आपके जो राइट हैं, एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट, मतलब अमेरिकन ऑप्शन में कोई एक्सपायरी डेट से पहले भी खत्म कर दिया जाता है, ऑप्शंस को कंप्लीट कर दिया जा सकता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, एक सर्टेन एक्सपायरी डेट है, उसके पहले आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो एक्सपायरी तक में सारी चीजें एक्सपायरी के टाइम पर ही सेटल्ड होगी। तो इसीलिए हमारे इंडिया में जो ऑप्शन यूज होता है, वो जो ऑप्शन हम लोगों का चलता है हमारे इंडिया में, वो यूरोपियन ऑप्शन होता है। इसीलिए सीई मतलब कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन, इसीलिए सीई और पीई होता है। ठीक। ऑप्शन प्राइस प्रीमियम, इट इज द प्राइस विच द ऑप्शन बायर पेज टू द ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर ने कोई प्रीमियम देता है 10 रुपए का, जैसे जो प्रीमियम दिया था कि टाटा मोटर 690 रुपए के ऊपर जाएगा, तो मैं बेच लगा रहा हूँ 10 रुपए। तो यही जो प्रीमियम होता है ये ऑप्शन बायर देता है, और यही जो प्रीमियम होता है ऑप्शन सेलर रिसीव करता है अगर वो जीरो हो गया। लॉट साइज इज द नंबर ऑफ यूनिट अंडरलाइंग एसेट इन द कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम कितनी क्वांटिटी आप शेयर की बाई कर सकते हो इस ऑप्शन में या इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपका लॉट साइज होता है। एक्सपायरेशन डेट, जिस डेट पर आपकी एक्सपायरी होती है उस ऑप्शन की, उसको एक्सपायरेशन डेट बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, जो मैंने आपको बताया था कि एक सर्टेन पार्टिकुलर एक्सचेंज में कि क्या क्या प्राइसेस दिए गए हैं, और उन प्राइसेस को चूज करके हम जिस पे बेट लगाते हैं वो आपका स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन, आउट द मनी ऑप्शन, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। ये चीज मैं आप लोगों को अ, फिर से बताता हूँ थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, वेट। ओके, तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं, तो मैं आपको एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, और साथ ही साथ टाइम वैल्यू बताता हूँ। ठीक। अब देखिए, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो शुरू से लेकर के चल रहे हैं हम लोग, टाटा मोटर का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। ठीक। अब टाटा मोटर का जो अभी एग्जिस्टिंग प्राइस था वो 680 रुपए है। अब कोई बंदा कह रहा है, बायर को ले लेते हैं, कोई ऑप्शन बायर है, वो कह रहा है कि हम 690 रुपए एक्सपेक्ट करते हैं और इसके स्ट्राइक प्राइस का हम एक कॉल लेते हैं।
इसको सीई बोलेंगे। ठीक, हम एक कॉल लेते हैं। तो अब 690 रुपए इन द मनी है, 690 रुपए एट द मनी है, 690 रुपए आपका आउट ऑफ द मनी है। ये चीज कैसे जानेंगे? ये चीज जानेंगे हम स्पॉट प्राइस के बेसिस पे। अब 680 रुपए अभी का भाव है। ठीक, अब या तो प्राइस 680 रुपए के, क्योंकि हम कॉल ले रहे हैं ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर जाएगा, जो भी स्पॉट प्राइस है इससे ऊपर जाएगा। अब स्ट्राइक प्राइस 690 रुपए है और स्ट्राइक प्राइस 670 रुपए, नीचे भी हो सकता है, कोई स्ट्राइक प्राइस ऊपर हो सकता है, कोई स्ट्राइक प्राइस नीचे हो सकता है। अब और 680 रुपए का भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल मिलेगा। ठीक है, और जो वहां पे इंडेक्स में मिलेगा। अब 680 रुपए हमारे स्टॉक मार्केट में एग्जिस्टिंग भाव चल रहा है। ठीक है, और अगर उससे आगे का हम कोई प्राइस लेते हैं, क्योंकि अभी वहां पे वो प्राइस नहीं पहुंचा और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वहां जाना चाहिए, तो वो बाहर है, हमारी रेंज से बाहर है, इसलिए बाहर होने की वजह से आउट ऑफ द मनी कॉल बोलते हैं इसको। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि वो हमारे रेंज से बाहर है, अभी वहां तक प्राइस पहुंचा नहीं है, इसलिए हम उसको आउट ऑफ द मनी कॉल बोलेंगे। और 680 रुपए का भाव अभी मार्केट में चल रहा है, और अगर हम इस स्ट्राइक प्राइस पे बेट लगाते हैं तो इसको हम एट द मनी कॉल बोलेंगे। एट द मनी कॉल, क्योंकि उसी प्राइस के हिसाब से है। और इसके पीछे जस्ट इधर जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, वो सारे स्ट्राइक प्राइस आपके इन द मनी कॉल होंगे। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर 680 रुपए का कॉल चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका एट द मनी होगा। 680 रुपए का कॉल चल रहा हो और मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो भी 600 रुपए 80 रुपए स्पॉट में चल रहा है। ठीक है, स्पॉट में जो प्राइस चल रहा है वो 680 रुपए चल रहा है। तो अब बताइए, ये एट द मनी है, इन द मनी है, आउट द मनी है? वहीं 690 रुपए पूछ लिया तो रेंज के बाहर है, अभी वहां तक पहुंचा नहीं है प्राइस, तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया। और आपका जो प्राइस है इन द मनी, जो कि अभी 680 के पहले के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो आपके इन द मनी कहलाएंगे। क्लियर? अब फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं। 680 में हम लोगों ने देखा ये स्पॉट है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो आप इसको ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को बैक करके 2-3 बार देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि वहां पे आप माइंड से लॉजिक लगाएंगे तो बहुत टफ पड़ेगा। आप सीधा तुरंत बना लो ना, स्पॉट वाइट दिया है और दो प्राइजेस दिए हैं, तो बस देखिए उसके पीछे है या इसके आगे है। अब यहाँ पे 680 रुपए स्पॉट है। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुट के बारे में कि नीचे गिरने के बारे में, तो जस्ट चीजें अपोजिट हो जाएंगी। ठीक, नीचे गिरने में 670 रुपया और गिरने में 680 रुपए का यहाँ पे स्पॉट हो, एक स्ट्राइक प्राइस हो गया और एक 690 रुपए का हो गया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि नीचे जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में चीजें बदल जाती हैं। अब 680 से नीचे जाने का मतलब है 670 की ओर चल रहे हैं हम लोग। ठीक, अब 670 की ओर चल रहे हैं, और जो नीचे की जो अमाउंट है 670 रुपए, वो गिरने की कंडीशन है, तो अभी गिरने की कंडीशन वहां तक पहुंची नहीं है। 690 से गिर के 680 पे आया होगा तो भी वो हमारी रेंज में है, क्योंकि वो गिरा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि हम गिरने की डायरेक्शन में देख रहे हैं। हम लोग गिरने की डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो अगर 680 है तो ये ऑब्वियस है कि ऊपर से ही ये 680 आया होगा। बट 670 रुपए आपका अभी गया नहीं है, तो ये 670 की रेंज में अभी नहीं गया है, तो ये 670 अभी आउट रेंज है, इसलिए हम लोग इसको आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। इस ऑप्शन को 670 को आउट ऑफ द मनी हम लोग पुट की कंडीशन में बोलेंगे। वही 680 रुपए ये वापस सेम है, दोनों चीजें स्ट्राइक प्राइस और आपका स्पॉट दोनों सेम होता है, तो इसका जो प्राइस होता है ये आपका एट द मनी कहलाता है। और 690 रुपए जहां से, क्योंकि गिरने कंडीशन है तो पहले 690 रुपए से गिर के ही 680 आया होगा। ठीक है, 670 से 680 नहीं जाएगा, 670 से भी 680 आया होगा, लेकिन हमारी कंडीशन बढ़ने की नहीं है, हमारी कंडीशन गिरने की है। तो हम लोग गिरने के लिए बेट लगा रहे हैं, नीचे जाने के लिए बेट लगा रहे हैं। तो ये जो 670 रुपए तक जाना होगा, तो क्योंकि अभी 680 है तो अभी काफी दूर है 670 रुपए जाना, क्योंकि 670 जाएगा तभी हमें फायदा होगा। तो ये आपका आउट ऑफ द मनी है।
₹690 जो आपका होगा ये आपका इन द मनी होगा। ये जो स्ट्राइक प्राइस होगा आपका ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होगा। और इसी तरीके से ऑप्शन चेंज अवेलेबल होते हैं आपके एनएससी की वेबसाइट पे, आप जाके देख सकते हो। ऑप्शन चेंज के थ्रू आप देख सकते हो, फिर समझ जाओगे कि कॉल है और पुट है, तो दोनों में एट द मनी, इन द मनी और आपका आउट ऑफ द मनी कौन कहलाएगा। अब इसी में एक और चीज होती है, आपका जब एक्सपायरी आपकी सपोज करिए अभी सितंबर चल रहा है 2025, जो कि अभी क्लोज हो रहा है, ठीक। अब 30 सितंबर को मान के चलिए एक्सपायरी है। अब आपका 1 तारीख को 1 और सितंबर को आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं। ऑप्शन बाई कितने का कर रहे हैं? ऑप्शन बाई कर रहे हैं आप सपोज करिए ₹690 का, ठीक। और जो ऑप्शन का प्राइस है, ऑप्शन का प्राइस ₹50 है। ₹50 क्यों है? अगर स्पॉट में ₹680 चल रहा है, स्पॉट अगर ₹680 चल रहा है, तो ऑप्शन का प्रीमियम ₹50 क्यों है? तो ये जो ₹50 है, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। एक होता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है? क्योंकि आप एक सर्टेन टाइम है, उस टाइम की वजह से आप कुछ एडिशनल अमाउंट देते हो, ठीक है? वो अमाउंट जो प्रीमियम पे देते हो, उसमें 2 चीज़ इंक्लूड होती है। एक आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है और दूसरा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब ₹680 का स्पॉट है, ठीक? और जो आपका सपोज करिए ₹680 का स्पॉट को यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, 680 की जगह मैं कर देता हूँ इसको ₹685, ठीक है? ₹685 एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा। ₹685 है, ठीक है? आपने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है, आपने जो स्ट्राइक प्राइस लिया वो ₹690 का लिया है, ठीक। और स्पॉट में इस समय ₹685 चल रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसमें जो भी प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम सब कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। क्यों? रीजन मैं बता देता हूँ। ₹690 का आपने स्ट्राइक लिया, ये वैसे भी आउट ऑफ द मनी है क्योंकि बाहर जा रहा है, ठीक है? बाहर का अमाउंट है। आपका ₹685 स्पॉट चल रहा है, तो जो भी आउट ऑफ द मनी होती हैं, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी जो होती है, या तो चांसेस है मैक्सिमम इन द मनी पर होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू सपोज करेंगे कि आपका स्पॉट, आपने सपोज करिए ₹680 का, यहाँ पे पुट का ऑप्शन था, हम कॉल पे लेते हैं। ओके, वेट अ मिनट। आपने ₹680 का कॉल लिया, ठीक है। अब ₹680 का कॉल लिया और जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, स्पॉट जो चल रहा है, वो ₹685 चल रहा है, ठीक। और उसका जो प्रीमियम चल रहा है, उसका जो प्रीमियम है, प्रीमियम चल रहा है ₹50, ठीक है? वही रखेंगे ऑप्शन में। अब ₹680 का आपने कॉल ऑप्शन लिया था, आज के टाइम पे उसका जो भाव चल रहा है ₹685 चल रहा है। तो इस प्रीमियम में मैंने बोला 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसको बोलते हैं टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये इन द मनी हो गया, ठीक है? क्योंकि ₹690 का ₹685 अगर स्पॉट पे चल रहा है और ₹680 की कॉल कॉल आपने बाई की है, तो आपके प्राइस रेंज से ऊपर चल रहा है, मतलब कॉल मतलब ऊपर जाने का। तो आपके रेंज से वैसे ही ऑलरेडी ₹5 ऊपर चल रहा है। तो ये जो ₹5 का जो डिफरेंस है, ₹685 चल रहा है और ये ₹5 का जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ये ₹5। और जो रिमेनिंग पार्ट है ₹45, ये ₹45 आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा, जो कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी, ये आपका रिड्यूस होता चला जाता है। और लास्ट के टाइम पे अगर वो ज़ीरो, अगर पूरा एक्सपायरी आ गई, तो ऐसी डेट पे अगर ₹685 से बढ़ के ये ₹690 हो गया, तो एक्सपायरी की डेट पे आपका जो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये ₹10 हो जाएगा। और यही चीज़ जो ₹10 है, ये आपको
आपका जो टोटल जो इंट्रिंसिक वैल्यू अमाउंट होगा वो आपका 10 रुपए आपको मिलेगा एक्सपायरी की डेट तक। ठीक, अब वही आपका 700 रुपए हो जाएगा तो ये वैल्यू आपका 20 रुपए हो जाएगा। तो और टाइम वैल्यू का जो कंपोनेंट है वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब हम ऑप्शन जितना पहले बाई करते हैं, जैसे 1 सितंबर को बाई किया 30 तारीख का, तो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा चुकाना पड़ता है। अब वही जो बेटिंग होती है, अब वो बेटिंग अगर ऐसी हो जाए कि आपने 45 रुपए 50 रुपए का प्रीमियम लिया था, अब इसका देखा जाए कि आपकी पूरी कॉस्ट कवर करने के लिए कितना पैसा लगेगा, क्योंकि आपने 680 का लिया है, तो ये 50 रुपए ऐड करके अगर आपका एक्सपायरी तक 630 रुपए चला गया, तब आपका ये जो कॉस्टिंग है, ये पूरी कॉस्टिंग वहां पे कंप्लीट हो जाएगी 50 रुपए की। क्लियर है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये चीज समझना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू वही होती है जब आपका इन द मनी हो जाता है, तो जो भी डिफरेंस होता है आपके स्पॉट से आगे के बीच का, वो आपका डिफरेंस इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। और उसके अलावा जो भी कंपोनेंट होता है, जो भी अमाउंट होता है, वो आपका प्रीमियम कहलाता है, वो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहलाता है। और इन दोनों को जब क्लब करते हैं तो वो टोटल ऑप्शन प्रीमियम होता है। टाइम बीतने के साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ जो मनी होती है वो जीरो हो जाती है। लास्ट में जो एक कंपोनेंट बचता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू बचता है। अगर आपने कॉल लिया है 680 के ऊपर जितना रहेगा, ठीक है, उतना आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। और 680 के नीचे हो जाएगा तो पूरा टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा और इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो रहेगी, तो मतलब पूरा ऑप्शन आपका जीरो हो जाता है। तो यही रीजन होता है कि ऑप्शन हमारा जीरो क्यों होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड पे जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया। एट द मनी क्लियर कर दिया, इन द मनी क्लियर कर दिया, आउट ऑफ द मनी क्लियर कर दिया। पुट में उल्टा होता है, नीचे की तरफ होता है, कॉल में उल्टा होता है, ऊपर की तरफ होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो कंपोनेंट है, जो आपने स्ट्राइक प्राइस लिया है उससे जितना ऊपर रहेगा, चाहे ऊपर कॉल के टाइम पे ऊपर मतलब कि 680 है तो 690 की तरफ, वही पुट के टाइम पे ऊपर का मतलब नीचे की तरफ आप ले रहे हो तो 680 से 670 की तरफ जाएगा, तो वो उसके लिए पुट के लिए वो ऊपर की तरफ है। तो यही आपका इंट्रिंसिक वैल्यू उसी की वजह से बढ़ेगा। और बाकी जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है वो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। तो वापस से हम लोग अपने स्लाइड पर चलते हैं। तो वापस से हम लोग अपने स्लाइड पे आ गए, जहां पे हम एड द मनी देखेंगे। एड द मनी ऑप्शन वुड लीड टू जीरो कैश फ्लो if the were exercised immediately. Therefore, for the both call and put ATM, strike price is equal to stock price, spot price, जो मैंने अभी बताया था। स्ट्राइक प्राइस और आपका स्पॉट प्राइस दोनों बराबर है, तो वो आपका एट द मनी होता है, क्योंकि वहां पर भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा। क्योंकि 680 रुपए अगर चल रहा है स्पॉट और 680 रुपए पे आपका सेम डे पे एक्सपायरी होती है, आपके स्ट्राइक और स्पॉट दोनों बराबर होते हैं, तो वहां पे भी जीरो होगा। वहां पे भी जो कैश फ्लो है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होगी। क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कब होगी, जब 680 के ऊपर जाएगा। अगर आपने कॉल लिया हुआ तो 2 रुपए ऊपर गया, 682 पे एक्सपायरी हुई, तो 2 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगी। मैं इंट्रिंसिक वैल्यू पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि इसके क्वेश्चन आते हैं। आउट ऑफ द मनी, जहां पर आपका निगेटिव कैश फ्लो होता है। आउट ऑफ द मनी मतलब ऑप्शन वन ऑफ द स्ट्राइक प्राइस was than the spot price for the holder of the option. In other words, this option would give the holder a negative cash flow if there were exercised immediately. अगर इसकी एक्सपायरी हो गई तो आपका जो भी ऑप्शन प्रीमियम है वो टाइम वैल्यू की वजह से डाउन होता जाएगा और खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। आपने 690 की कॉल बाई किया, लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है वो 680 पे चल रहा है, और आज की डेट पे अगर एक्सपायरी हो गई तो आपने प्रीमियम भले 50 रुपए दिया हो, उस प्रीमियम की जो वैल्यू है वो घट के नीचे आ जाएगी। इसलिए इसको निगेटिव कैश फ्लो बोलते हैं। ये आपका आउट ऑफ द मनी में निगेटिव कैश फ्लो होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू रिफर्स टू द अमाउंट बाई विच ऑप्शन इन द मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा इन द मनी में होगी, हमेशा याद रखिएगा। द अमाउंट ऑन ऑप्शन बायर विल रियलाइज बिफोर एडजस्टिंग फॉर द प्रीमियम पेड। प्रीमियम पेड करने के बाद उससे, प्रीमियम जो पे करता है उससे जो एडजस्ट करता है एक्सपायरी की डेट पे, जितना डिफरेंस होगा उसके पॉजिटिव फेवर में इन द मनी में, वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। जो मैंने एग्जांपल बताया था वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि एक डेफिनेशन में आप उतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे। फिर से बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू रिफर्स टू द अमाउंट बाय विच द ऑप्शन इन द मनी, द अमाउंट ऑन ऑप्शन बायर विल रियलाइज बिफोर एडजस्टिंग फॉर द प्रीमियम पेड। मतलब प्रीमियम तो एक्स्ट्रा कंपोनेंट हो गया ना, वो तो जीरो होगा ही होगा, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में है। लेकिन प्रीमियम में
जो इंट्रिंसिक वैल्यू का पार्ट है, मतलब आपका ऑप्शन जो था कॉल का, अगर वो बढ़ गया, उतना पहुंच गया उतने आगे तक, तो वो आपका जो अमाउंट है वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगा। टाइम वैल्यू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। सपोज एग्जांपल हो ही गया, मैंने बताया था जो भी प्रीमियम है, प्रीमियम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक आईवी और प्लस तो द टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आईवी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। अब वही चीज है, अगर आपका प्रीमियम में से आप इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस कर देंगे तो टीवीएम अपने आप आ जाएगा। तो वो जो डिफरेंस मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, अब आप उस पर ट्राई करके देख लेना, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ओपन इंटरेस्ट, एज डिस्कस्ड इन द फ्यूचर सेक्शन, ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग फॉर द अंडरलाइंग एसेट। मतलब फ्यूचर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी सेटल नहीं होंगे हैं, ठीक है, जो पोजीशन अभी बनी हुई है, बहुत लोगों ने कॉल लिया होगा, बहुत लोगों ने पुट बन लिया होगा किसी स्ट्राइक प्राइस का, तो जितने भी आउटस्टैंडिंग है आपके फ्यूचर से पहले, आपके सॉरी एक्सपायरी से पहले, वो पूरे आउटस्टैंडिंग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लॉन्ग ऑन ऑप्शन, शॉर्ट ऑन ऑप्शन। लॉन्ग मतलब बाई करना। बायर ऑफ द ऑप्शन इज सेड टू बी लॉन्ग ऑन ऑप्शन एज डिस्क्राइब्ड अबव। he she would have right and no obligation with the regards to buying selling underlying asset in the contract when you are long on equity options contract। ठीक है, आप जब लॉन्ग करते हो तो आपको बाइंग टू राइट होता है अगर आप ऑप्शन बायर होते हो, और राइट होता है, आप अगर उसका जीरो हो जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो, कोई ऑब्लिगेशन देने की वहां पे जरूरत नहीं होती है। यू हैव द right to exercise that option. Your potential loss is limited to the premium amount you pay for the buying the option। आप जितना ऑप्शन का प्रीमियम देते हो, अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो केवल आपका लॉस पहले से ही डिसाइडेड है कि इतना ही होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। प्रॉफिट वुड डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और वही चीज है, इसके कहने का मतलब है जो स्पॉट प्राइस जहां पे होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है एक्सपायरी की डेट पे। ये जितना ऊपर होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी ऊपर रहेगी एक्सपायरी की डेट पे, वहां पे। और ये पूरा जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें ये नहीं है, ट्रेड तो आप कभी भी कर सकते हो, अगर आपके एक्सपायरी से पहले भी आपका ऑप्शन ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर चला गया, तो आप उसको तुरंत एग्जिट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक्सपायरी तक ही रुकना पड़ेगा। तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पूरा बेच लेते हैं, पूरा एक्सपायरी तक लेकर के जाते हैं, वो फिजिकल पैसा पूरा नहीं फंसाना चाहते हैं। वो आपका देखते हैं कि अगर इस प्राइस तक गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं एग्जिट कर जाऊंगा, जीरो होने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़े ऐसे व्यापारी होते हैं जो कि गोल्ड में होते हैं और आपके कमोडिटीज में होते हैं, इस तरीके के लोग इन चीजों को करते हैं। और जैसे मैं ही हूँ, इवन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, लेकिन मुझे 50 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करने हैं एक बार में। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका, लेकिन जो इसका जो प्राइस गेन है वो मुझे मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में मैं 15-16 हजार रुपए का प्रीमियम दे करके उस इवेंट पे बेट लगा लूंगा कि अगर ये जो प्राइस गया है, ये प्राइस इतना मूव करेगा एक्सपायरी तक, तो मैं उस प्रॉफिट को ट्रेल कर लूंगा। और अगर लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा 17-17 हजार रुपए का लॉस होगा, तो इसलिए मैं पूरा 50 हजार रुपए इन्वेस्ट, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करूंगा इस छोटे से बेट के लिए। मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, ऑप्शन बेट कर लूंगा। अगर गया तो मोमेंटम मिल जाएगा, नहीं गया तो वो ज्यादा से ज्यादा मेरा 17 हजार रुपए का नुकसान होगा, जिसको मैं 50 लाख की एफडी या किसी और कंपोनेंट से बचा लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके की थिंकिंग आदमी लोग रखते हैं, तो वो लोग ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं। तो बिजनेसमैन लोग करते हैं इन सब चीजों को, ये नहीं कि केवल हम लोग इजिली करते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, जो कि हम ऑप्शन की अपनी सीरीज जब उसमें आप पढ़ोगे, अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे, तो उसमें आप देखोगे कैसे ऑप्शंस में काम होता है वर्ल्ड वाइड। अब आते हैं शॉर्ट ऑफ द ऑप्शन में, जस्ट अपोजिट होगा। सेलर ऑफ द ऑप्शन इज द सेड टू बी शॉर्ट ऑफ ऑप्शन एज डिस्कस्ड अबव। ही सी वुड हैव ऑब्लिगेशन बट नॉट राइट विद द रिगार्ड टू द सेलिंग बाइंग द अंडरलाइंग एसेट इन द कॉन्ट्रैक्ट। उसके उसको ऑब्लिगेशन होता करना ही है, उसको सेटल करके ही जाना है अपनी पोजीशन को, ऊपर हो या नीचे हो एक्सपायरी डेट पर। when you are short an equity option contract, your maximum profit is the premium received। जितना प्रीमियम है वही आप पूरा कलेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ आप प्रॉफिट नहीं रिसीव करोगे। ठीक है, क्योंकि जो बायर के लिए जो ऑप्शन बायर के लिए जो अमाउंट जैसे 30 रुपए का प्रीमियम है, वही उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन उस प्रॉफिट के लिए वो कितना रिस्क अफोर्ड करता है, वही उसके अपोजिट चला जाए और वो जो ऑप्शन मतलब कि जो बायर जीत जाए ऐसी कंडीशन में, तो जितने रुपए के लिए बायर जीत जाएगा, जितना इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा, लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा इसके लिए।
तो ऑप्शन बायर का जहाँ पे लॉस आपका लिमिटेड होता है, वही ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिसीव तो वो केवल प्रीमियम के बराबर करेगा। जो ऑप्शन सेलर है वो प्रीमियम के बराबर ही रिसीव करेगा ऑप्शन, लेकिन जो लॉस है, लॉस अनलिमिटेड होगा, क्योंकि जितना इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगा बायर के लिए, ठीक है, उतना रुपया उसको सेटल करके जाना ही जाना है, इसीलिए वो एग्जिट नहीं कर सकता और वो उसकी ऑब्लिगेशन होती है। यू कैन बी असाइंड एंड एक्सरसाइज्ड ऑप्शन एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट for American option only. All option writers should be aware that it is the distinct possibility. Your potential loss is theoretically unlimited as the defined below. तो मैंने बताया अनलिमिटेड क्यों होता है, ये भी रीजन मैंने बताया। ठीक है, और अमेरिकन ऑप्शन हमारा होता नहीं है, हमारा जो इंडिया में होता है वो हम लोग यूरोपियन ऑप्शन ट्रेल करते हैं। ओके, अभी हमारा चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, तो हम जो ये चैप्टर है इसको इकट्ठा एक साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक का भी एक ऑप्शन है, इसको दो पार्ट में ले जाएंगे। तो पहला पार्ट मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट पे लेकर के जाऊंगा, जिसका नाम रहेगा आपका ऑप्शन ग्रीक। ठीक है, क्लियर? तो थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए थे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे प्ले स्टोर्स पे मोबाइल एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट चीज़ें मिलती रहेंगी, और आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के जो कोर्सेज हैं, हम आपको एक जैसे इंडस्ट्री में पर्टिकुलर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे CFA है, आपका CA है, CMA है, तो हर किसी को वो कोर्सेज नहीं करने होते हैं, लेकिन उनका क्रैक्स मॉडल पे उन्हें कोई कोर्स चाहिए होता है कि जो कि सारी चीज को टच दे दे, और एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या ऐसे एक फाइनेंशियल फील्ड में किसी को अपना कैरियर बनाना है, तो वो सारा आउटपुट लाइक एज MBA पर्सन के लिए एक आउटपुट दे दे, एक स्ट्रक्चर दे दे। तो वो सारे कोर्सेज हम यहाँ पे लेकर के आएंगे, और टाइम टू टाइम हम बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इस फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में चीज़ें बदल सकती हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।